खतियान में अगर सिकमी लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या होता है। सिकमी खतियान को लेकर के आज समाज में लोगों में बहुत ज्यादा दुविधा फैली हुई है। सिकमी खतियान जिसके नाम से बन जाता है, लोग वास्तविक मालिक उसी को समझता है। लेकिन आज का वीडियो अगर शुरू से लेकर के आप आखिर तक देख लेते हैं तो आपको सिकमी खतियान से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपके मन में, वो सारी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर यहाँ हम बात करें तो सिकमी जो खतियान है, यानी कि सिकमी खतियान का असल मालिक कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसा खतियान है जिसमें सिकमी लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें उस सिकमी खतियान के बारे में अगर बात करें तो उसका असल मालिक कौन होता है। देखिए, सिकमी का भी बहुत प्रकार होता है, तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कट बता दें कि सिकमी में जो है मूल खतियान में जिसका नाम रहता है, उस खतियान का मतलब जो है मूल खाताधारी जो है उस सिकमी प्लॉट का मूल मालिक होता है। यानी कि उस प्लॉट का असल मालिक वो होता है जिनके नाम से मूल खतियान है, यानी कि जिनके नाम कॉलम 2 में है। तो अब ऐसी परिस्थिति में बात आ जाती है कि आखिर ये सिकमी खतियान क्या है। देखिए, पहले हुआ था कि मालिक के पास कुछ जमीन हुआ करता था और मालिक जो है वो जमीन अपने पड़ोसी को या फिर किसी को दे देता था उपजाने के लिए, या उसको उपयोग करने के लिए दिया था। और उसी को जो दिया, जिसको दिया मूल मालिक जिसको दिया, और उसी को सिकमीदार बोला गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। मूल मालिक का जमीन कोई खेती या फिर अन्य उपयोग के लिए जो लिया है उसी को मतलब जो है सिकमीदार कहा जाता है। तो अब बात आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए किसी के पास जो है, यानी कि मतलब यहाँ नाम हम लिए हैं रहीम का। रहीम के पास 80 डिसमिल जमीन था, लेकिन सर्वे के समय हुआ क्या था कि रहीम जो है अपना कुछ जमीन का अंश मतलब जो है मोहन को दे दिया था खेती करने के लिए, या फिर मतलब रहीम के जमीन पर ही मतलब जो है मोहन का घर बना हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब खतियान जो बना, रहीम को उस खतियान का मूल मालिक माना जाएगा, लेकिन मोहन जो है सिकमीदार कहलाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे फंसती है कि आखिर ये मतलब जो है मोहन इस प्लॉट का वास्तविक मालिक है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब ये मोहन जो है इस प्लॉट का असल मालिक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है कि मूल मालिक कौन है इसका, रहीम है। लेकिन रहीम जो है अपनी जमीन दिया था मोहन को खेती करने के लिए, या फिर मोहन के मतलब जो है घर रहीम का जमीन पर बना हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में मोहन को जो है सिकमीदार मतलब रैयत कहा गया। तो इसमें अब आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो इसमें हम आगे ये लिखे हैं, खतियान में सिर्फ सिकमी अगर लिखा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सिकमी जिसके नाम से है वो वास्तविक मालिक हो जाता है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आप सिकमी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर सिकमी खतियान जो बनता है तो उस खतियान का क्या महत्व है, और उस खतियान यानी कि सिकमी का मतलब जो है जमीन है तो उसका वास्तविक मालिक कौन होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस विषय पर हम वीडियो आप लोगों को विस्तार से देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, और आज के डेट में कोई भी लंबा वीडियो देखने के लिए नहीं चाहता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा संक्षेप में हम बता देते हैं। अगर खतियान में सिर्फ सिकमी लिखा रह जाए, क्या लिखा रह जाए, सिर्फ सिकमी लिखा रह जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जिसके नाम से सिकमी है वो उस प्लॉट का बिल्कुल मालिक नहीं है। ना तो उसके पास उस जमीन का किसी भी प्रकार का रसीद होगा, ना ही उनके नाम से जमाबंदी होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कुछ भी उनके नाम से नहीं है। और सिकमी जो लिखा हुआ है तो ये सिकमी, ये हम जो अभी ये कंडीशन बता रहे हैं, तो जिसके नाम से मूल खतियान है उनके नाम से सारा कुछ कट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो जमीन बेचने की नौबत आएगी तो वो जमीन जो है सिर्फ बेच पाएगा कौन, तो ये आपको बता दें कि रहीम ही इस प्लॉट को अब बिल्कुल पूरी तरह से बेचने के लिए मतलब उसका अधिकार उसमें आ जाएगा। तो अब बात आती है कि फिर मोहन का क्या होगा। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए कि मोहन का आगे क्या होगा, और जाकर के सिकमी में ही कहीं पे लिखा हुआ रहता है दखल कब्जा सिकमी और खाता सिकमी खाता नंबर इतना, और जाकर के आपको बता दें
कि अगर सिकमीदार के नाम से खाता खुल गया है तो वैसी परिस्थिति में उस जमीन का असली मालिक कौन होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप जो है इस वीडियो का लिंक अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।